और रात 9 बजे पुलिस ने हाथ जोड़ के किसानों को रिहा किया। अच्छा, हाथ जोड़ने वाली बात वैसे नहीं कह रहा मैं, पुलिस वालों ने किसानों से बदसलूकी की थी। हमारे एक भाई की पगड़ी को हाथ लगाया था तो किसानों ने कहा, पुलिस वालों ने कहा कि हम रिहा करेंगे। किसानों ने कहा नहीं, हम रिहा नहीं होंगे, पहले माफी मांगो। तो पुलिस वालों ने हाथ जोड़ के एक एक किसान से माफी मांगी। उसके बाद हमारे बहादुर साथी थाने से बाहर निकले। कल शाम की बात बता रहा हूं मैं आपको, और ये पहली बार नहीं है। पिछले 15 दिन में हरियाणा में तीसरी बार पंगा लिया है सरकार ने। पहले हिसार में, फिर टोहाना में, अब पंचकुला में। अभी मैं राकेश भाई से बात कर रहा था, वो कहते भाई इनका तो 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। दवाई शुरू हो गई है, बंगाल में दवाई मिल गई, थोड़ा सा अकल आनी शुरू हुई है। अभी थोड़ी और डोज देनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, और बीमारी पुरानी है और गहरी है, इसका कोर्स पूरा 3 साल तक चलाना पड़ेगा, तब इसकी दवाई ठीक हो। मर्ज पुराना है, बीमारी गंभीर है, 3 साल तक इंजेक्शन देना पड़ेगा। भाई मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगला इंजेक्शन देने की जिम्मेवारी आपकी है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग भाई अपना तैयार हो जाओ, अगला इंजेक्शन आपको देना है। हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो किसानों ने कहा कि हम हेलीपैड पे इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री का, ये भी कर दिया। फिर क्या किया हरियाणा सरकार ने? एक नहीं 2 हेलीपैड बनवाए सरकार ने। एक का नाम अखबार में एक दिन पहले से दे दिया, मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे, और दूसरा चोरी छुपे रात को बनाया। और हरियाणा का मुख्यमंत्री अपने राज्य में 35 किलोमीटर दूर चोरी से बनाए हुए हेलीपैड के ऊपर हेलीकॉप्टर से उतरा। कल की बात है, पुरानी बात ना बता रहा। बेचारे को इतनी हिम्मत नहीं, अपने राज्य में 35 किलोमीटर चला जाए, वो हिम्मत नहीं बची है। हमारे साथी काला झंडा लेके खड़े थे, पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। ये केस बनाएंगे, वो केस बनाएंगे, ये धारा लगाएंगे, वो धारा लगाएंगे। और पंचकुला के अंदर, पंचकुला शहर में तो किसान है नहीं, तो पंचकुला में इनके पास कोई एक विशेष थाना है जो पब्लिक का थाना नहीं है, क्राइम ब्रांच का थाना, उसमें किसानों को बंद करके ले गए। शाम होते होते सैकड़ों किसान वहां सामने आके बैठने शुरू हो गए और कॉल दिया हमने कि चलो पंचकुला शहर में किसान नहीं है लेकिन किसान के हमदर्द तो है, किसानों के बच्चे तो हैं, अरे उनके ताऊ चाचा तो किसान हैं, पहुंचो वहां पे। सैकड़ों लोग पहुंचने शुरू हो गए। हर बार सरकार पंगा लेती है, सोचती है कि अब किसान को गिरा देंगे, और हर बार खट्टर सरकार मुंह के बल गिरती है। ये बात हो रही है। ये है आपके आंदोलन की ताकत, ये है आपकी मजबूती, और ये है इस देश में आज राजनीतिक सत्ता की हकीकत। क्योंकि ये जो बीजेपी वाले हैं, ये संविधान की बात समझते नहीं। इनसे कहो कि ये 3 कानून संविधान के खिलाफ है तो कहते हैं नहीं, लोकसभा में हमारी मेजॉरिटी है, जो मर्जी संविधान हम कहेंगे, जो हम कहेंगे वो संविधान है। इनसे हम कहते हैं कि भाई कानून के खिलाफ है, कहते हैं जो कानून हम बनाएंगे वो कानून है। इनसे हम कहते हैं कि भाई इससे किसान का नुकसान होगा, इन कानूनों से खत्म कर दो इनको। कहते हैं किसानों ने वोट हमें दिया उत्तर प्रदेश में, हमें 300 सीट आई, आप कैसे बताते हो? इनसे कहो इंसानियत के नाते
कि भाई 500 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं यहाँ पे इस मोर्चे में। कहते हैं कि 500 से ज्यादा सीट हमें गुजरात के चुनाव में आ गई है, लोकसभा वहां के स्थानीय चुनाव में। मतलब इन्हें ना संविधान की भाषा समझ आती, ना कानून की भाषा समझ आती, ना अर्थशास्त्र समझ आता, ना इंसानियत समझ आती। इन्हें सिर्फ वोट की भाषा समझ आती और कुछ समझ नहीं आता। तो भाई किसान ने भी कहा कि अगर तुम्हें और कोई भाषा समझ नहीं आती तो चलो हम उसी भाषा में समझा देते हैं जो तुम्हें समझ आती है। यही काम बंगाल में किया किसान ने। बंगाल में तो हमें 6 हफ्ता मिले थे, ज्यादा टाइम ना मिला। और हमें तो भाई बांग्ला बोलनी भी नहीं आती, मेरे को थोड़ी बहुत आती है टूटी फूटी, बाकी हमारे साथियों को तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन उतने में भी हम वहां पे गए, हमारे पंजाब के साथी गए और बंगाल के लोगों ने कहा हमें बस सरदार जी को देखना है, जो किसान आंदोलन चला रहे हैं उनको देखना है हमें। और इतने में ही क्या हो गया बीजेपी का, आप समझ लो। बंगाल में तो 6 हफ्ते थे, उत्तर प्रदेश में तो 6 महीने से ज्यादा। वहां तो हमारी भाषा भी समझ नहीं आती थी, यहां तो गांव-गांव में जाके इनकी खाट खड़ी कर देंगे ना, गांव-गांव में खाट खड़ी कर देंगे इनकी यहां तो मेरे दोस्तों अब ये जिम्मेवारी आपकी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक डोज छोटी सी मिल गई है, अब यूपी उत्तराखंड की डोज ठीक से देनी बाकी है और वो हो जाएगी तो बाकी देश के अंदर अगले 2-2.5 साल में जनता अच्छी डोज इनको दे देगी और एक बात समझ आ जाएगी इनको, मोदी जी को, इनकी पार्टी को, इनके बड़े नेता को और इनके छोटे नेता को, कि भाई आगे से गलती से भी किसान से पंगा नहीं ले रहा कर। ये बात इनको समझा दे, इनकी आने वाली पुश्तों को समझ आ जाए और इनको नहीं सब पार्टियों को समझ आ जाए कि भाई इन कानूनों को तो हाथ छोड़ दो, चिमटे से भी इन कानूनों को नहीं छूना हमने, इस देश की सब पार्टियों को समझ आ जाए। इस बड़े मिशन के अंदर हम निकले हैं और उस मिशन में आपके इस गाजीपुर मोर्चा की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आगे आने वाले दिनों में। और मुझे विश्वास है कि इस जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए हम लड़ेंगे और तो मिल के बोलिए लड़ेंगे, 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 किसान